Let's see this question. The question is, two solid compound X and Y dissociate at a certain temperature as follows. X solid gives A gas plus 2B gas, जिसका Kp1 है 9 into 10 to the power minus 9 atm cube, and Y solid gives 2B gas plus C gas, Kp2 है इसका 4.5 into 10 power minus 3 atm cube. आपको पूछा जा रहा है the total pressure of gases over a mixture of X and Y. Obviously it will be at the time of equilibrium, है ना. तो अगेन अगर इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए अगर X सॉलिड जो है अगर अकेले इक्विलिब्रियम पे जाता तो ये रहा A गैस, ये रहा 2B गैस. कैसे जाता? तो ऑब्वियस सी बात, इक्विलिब्रियम पे अगर ये X होता तो ये 2X हो जाता. ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, अब क्या होगा? ये रहा Y सॉलिड. अब इसमें क्या Y सॉलिड भी क्या ये साइमल्टेनियसली एक और इक्विलिब्रियम बना है ना. तो कौन सा है ये? 2B गैस एंड प्लस ये क्या है? C गैस. ये कैसे जा रहा है? ये 2Y जा रहा है और ये Y जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, है ना, ली चैटलियस प्रिंसिपल की वजह से क्या लगाएंगे? कॉमन इफेक्ट लगाएंगे, है ना, क्योंकि गैस कॉमन है. तो अब B क्या होगा? यहाँ भी B, यहाँ पे B को Y बनना था लेकिन ऑलरेडी B अवेलेबल है, तो क्या ये रिएक्शन थोड़ी सी पीछे जाएगी? Y डैश. और सेम काम यहाँ पे 2x होना चाहिए था बट Y ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी रिएक्शन थोड़ी सी पीछे जाएगी. ये क्या x डैश और x डैश हो जाएगा. ये क्वेश्चन का कुछ बेसिक फ्रेम है. अगर हमसे कोई बोले इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या ये दो इक्विलिब्रियम एक साथ एक कंटेनर में अचीव हो रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. पहली बात तो ये एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है. सेकंड, और क्या बोल सकते हैं ये किसका, इसमें हम लोग और क्या यूज करें, तो इसमें हम बोल सकते हैं हमने ली चैटलियस प्रिंसिपल. ऑब्वियस सी बात है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ली चैटलियस प्रिंसिपल तो यूज हो ही जाता है. तो ली चैटलियस प्रिंसिपल ये दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा कंसेप्ट अपन बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन हम यूज करेंगे. नाउ अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो अभी हम इक्विलिब्रियम पे तो टोटल प्रेशर लिखते हैं पूरा सबके लिए. जैसे अगर बी यहाँ हो प्रेशर तो सबका क्या आएगा? सेम ही आएगा. तो देखिए यहाँ पे अगर बी जो 2y डैश है तो ऑलरेडी तो बी कुछ और भी था, कितना? 2x डैश. यहाँ पे 2x डैश है तो यहाँ पे बी ऑलरेडी कितना था? 2y डैश. ए और सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है ना. ये क्या है? Kp1. इसके इक्विलिब्रियम हम Kp1 बोलेंगे और इसके इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे? Kp2. Kp1 को अगर हम लिखना चाहें, अगर इफ वी वांट टू राइट Kp1, तो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp1? तो Kp1 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का होल स्क्वायर. तो क्या आएगा? 2x डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर इंटू x डैश. सिमिलरली अगर हम Kp2 लिखना चाहें तो हाउ टू राइट Kp2? इट विल बी 2y डैश प्लस 2x डैश का होल स्क्वायर इंटू y डैश. हम ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन राइट. अब हम Kp1 और Kp2 को देख लेते हैं. तो अब यहां से हम लिख लेते हैं Kp1 बाई Kp2. अगर हमने Kp1 बाई Kp2 की वैल्यू निकाल ली है तो Kp1 बाई Kp2 की वैल्यू क्या आएगी? तो x डैश इंटू 2x डैश प्लस 2y डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y डैश इंटू 2x डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर. Kp1 की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड Kp2 की वैल्यू की है क्या है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू x डैश अपॉन y डैश. ये कैंसल हो जाएगा और यू विल बी गेटिंग 2 इज इक्वल टू x डैश अपॉन y डैश. यहाँ से हमें ये समझ में आता है x डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू वाई डैश. x डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 इंटू वाई डैश, है ना. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करना टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस ओवर द इक्विलिब्रियम. तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस
हमें तो पीटी की वैल्यू फाइंड करनी है। पीटी इज इक्वल टू क्या करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, एक्स डैश, बी का क्या है 2x डैश प्लस 2y डैश, और सी का पार्शियल प्रेशर कितना है y डैश। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 3 टाइम्स ऑफ x डैश प्लस y डैश। अगर हमें x डैश प्लस y डैश की वैल्यू पता लग जाए तो हमें टोटल प्रेशर भी पता लग जाएगा। नाउ हमें पता है x डैश और इज इक्वल टू क्या 2y डैश। हम किसी एक एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने kp1 वाला एक्सप्रेशन को चूज किया कि 9 इंटू 10⁻³ ये kp1 है, इज इक्वल टू x डैश इंटू 2x डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर। नाउ 2y डैश इज इक्वल टू क्या है x डैश, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू x डैश 2x डैश और 2y डैश क्या है x डैश का होल स्क्वायर। ये क्या है 3x डैश है और 3x डैश का होल स्क्वायर क्या है 9x डैश। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 9x डैश का क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ और x डैश विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 ATM। ये x डैश की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां से y डैश कितना आएगा, तो y डैश विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻1 ATM। तो x डैश प्लस y डैश कितना आएगा, तो 0.1 प्लस 0.05, दिस इज नथिंग बट 0.15 ATM। ये रहा x डैश प्लस y डैश की वैल्यू। अब हमें जो टोटल प्रेशर निकालना था, अब हम लाके यहाँ पे वैल्यू पुट कर, मैं यहीं से सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ। वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 0.15, एग्जैक्ट आंसर इज 0.45। Let's match the option. The correct option will be B option. B will be the correct option. I hope you understood. Thank you so much.